दीदी, मुझे लगता है आप थोड़ा थक गई हैं। नींद आ रही है आपको? अगर आप चाहें आप थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हैं। नहीं, हम देवी हैं, हम थक नहीं सकते, हमें नींद नहीं आ सकती। हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरा किए बिना हम रेस्ट नहीं कर सकते। अरे वाह देवी, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। ये बात आपके मुंह से सुनने के लिए मैं और इस आश्रम के सभी लोग पता है कब से इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखिएगा हम सब आपके साथ कितना बढ़िया व्यवहार करेंगे, आपका अच्छा ख्याल रखेंगे, पूजा करेंगे आपकी। लेकिन अब तक जो आपको डराया, धमकाया, परेशान किया, उस सब के लिए देवी आई एम वेरी सॉरी। आप हमें सॉरी क्यों बोल रही हैं? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। हमने आपको इतना परेशान किया, आप हमें कहती रही, समझाती रही, फिर भी हम अपने आप को देवी नहीं मान रहे थे। लेकिन अब हम गुडगुल की तरह सब समझ गए। अब हम जान गए हैं कि आप सब सही थे और हम ही गलत थे, कि हम देवी हैं। अब आज से आप और शिव जो बोलेंगे वो सब हम मानेंगे। सुपर! सुना तुम दोनों ने? अब देखना कि देवी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके लाना, समझी? वाह मेरी पिद्दी, अब तो बिल्ली शेवनी की तरह बोलने लगी है। आई रियली एम अ जीनियस। क्या ब्रेन वॉश किया है इस लड़की को। कह रही है कि जो मैं कहूँगी वो करेगी। वाह भावनी मैडम। ये लो, आ गया युग का घर। एक एक करके ना सारी बातें उससे पूछ लेना, तभी पता चलेगा कि हमारे खिलाफ उस वीडियो को लेके क्या चाल चल रहा है, समझे? चलो। शुभ ने कहा है कि वो बनारस अकेले जाएगा और बच्चा चोर गैंग से लड़के या फिर उन्हें टोपी पहना के जैसे भी होगा उसे बचाकर जरूर लाएगा। यार काश मेरे पास भी युग जैसा कॉन्फिडेंस होता। मैं अकेले बनारस जाने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अकेले संगम जाने में भी डर लगता है। वो रहे युग के दोस्त, यही है वो दुष्ट जिन्होंने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका था, गोबर फेंका था और मेरे ही तमाशा बनाया था। और चिल्लर बाडी, कहाँ है बे तुम्हारा लीडर युग? वो बनारस गया है इति को बचाने। आपके बारे में हम सबको पता है, अब हम में से आपसे कोई नहीं डरता। क्या वो बनारस चला गया? अच्छा मम्मी, हमें जल्दी जाके उसे रोकना होगा। चलो। देखा मैंने कैसे डराया और देखो कैसे उल्टे पैर भाग गए। हाँ भाई, हिम्मत तो दिखाई तुमने। अरे थोड़ी अकल भी लगा लेता। युग ने मना किया था किसी को बताने से, और बताया भी उसे जिसने इति को गायब करवाया है। अब वो दोनों युग को इति से मिलने से रोकेंगे वहाँ जाकर। ये तो गड़बड़ हो गई। मेरे पापा सही कहते हैं, मेरा दिमाग भी मेरे पेट की तरह मोटा है। अब जो हो गया सो हो गया। अभी फिलहाल ये सोचो कि
कि उन दोनों दुष्टों को बनारस जाने से कैसे रोकना है। आइडिया। और बोल दिया तो समझो डन। रुकिए। क्यों बे गुब्बारे, बहुत उड़ रहे हो तुम। ऐसा पिन मारेंगे ना सारी हवा निकल जाएगी तुम्हारी। अरे ओम भैया, क्यों खामोखा गुस्सा कर रहे हो? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? बिना टिकट के बस में बैठ तो गया हूँ, अगर पकड़ा गया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हनुमान जी, अब आप ही मदद करना, किसी तरह बनारस पहुंचा दो बस। पता नहीं इति कैसी होगी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मेरा प्रॉमिस मत टूटने देना। जब तक आप बनारस पहुंचोगे तब तक युग इति के पास पहुंच चुका होगा। पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि युग का बच्चा हमेशा किसी आफत को सर पे बुला लेता है और उसके चक्कर में हम सब बच्चे भी फंस जाते हैं। अरे भला हमें इति से क्या लेना देना, वो आपकी बहन है, इसलिए सोचा आपकी हेल्प कर दूं। कैसे? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसकी युग बात मानता है और उनसे डरता है। अगर उन्हें पता चल गया कि युग अकेले बनारस जा रहा है इति को बचाने, तो वो उसकी ऐसी खबर लेंगे कि वो उल्टे पांव प्रयागराज आ जाएगा, वो भी बिना इति के। ठीक है, तो हमें ले चलो उनके पास। चलिए। तुम्हारी मम्मी तारा बन गई? मेरी दादी तो मरकर भूत बनी थी। शायद अमीर लोग तारे बनते हैं और गरीब लोग भूत। आई विश हम एक बार मम्मी को छू सकते। बस इतनी सी बात, समझो डन। लो, छू लो अपनी मम्मी को। साइड में तो अकड़ू, मैं हूं ना। अगर तुम भी चले गए तो? कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
ये है हनुमान जी। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ क्यों आए हैं भला? यही तो है जिनसे युग डरता है। अगर हनुमान जी युग से कहेंगे कि तुम इसी वक्त बनारस से लौट आओ, हवाई जहाज से भी तेज दौड़ता हुआ आएगा। चलिए हाथ जोड़िए, बोलिए हनुमान जी को। बहुत होशियार बन रहा है बेटा। जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, उस स्कूल से PhD किए हैं हम। हमसे होशियारी दिखाएगा, फिर छोड़ के रख देंगे। आप हनुमान को लो। बचाओ 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 बचाओ। देख लेंगे तुम्हें। चलो मम्मी। टिकट, हेलो टिकट, टिकट बेटा। हाँ अंकल, है मेरे पास। जल्दी दिखाओ। हाँ। क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? गाड़ी खराब हो गई है, सारे पैसेंजर उतर जाएं। सुबह तक ही गाड़ी ठीक हो पाएगी। मैं तो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। अरे मम्मी, अब ऐसी रोनी सूरत बना के मत बैठो तुम। मैं सब ठीक कर दूंगा। मीनिंग बस युग के पास जो हमारा वीडियो है, वो ना तो भावनी और अबीर के हाथ लगना चाहिए और ना ही देवगुरु के हाथ। क्योंकि अगर भावनी के हाथ लग गया तो वो हमें चीटर समझेगी और पार्टनरशिप तोड़ देगी। और अगर देवगुरु के हाथ लग गया तो हम जेल में होंगे। ये युग का बच्चा बहुत ही शातिर निकला। पूरे प्लान के साथ इसने हमारा फोन लिया है। अरे अब तुम उंग रहे हो का, तो जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी पहुंचाओ हमें, भगाओ। गाजीपुर जाएगी, चलो उतरो, चलो गाजीपुर गाजीपुर। सॉरी हनुमान जी, मैं मम्मी को बिना बताए बनारस आ गया। बताता तो वो नहीं आने देती, परेशान भी हो जाती। वो बीमार है, उसका ख्याल रखना। आंटी आंटी, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। मैं खो गया हूँ। आप मुझे देवी धाम आश्रम में जाओगे? मेरी मम्मी पापा भी वही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक यू आंटी। सुनो अबीर, आज स्थापना का दिन है और जब मंजिल इतनी क्लियर होती है ना, चूक तभी होती है। इसीलिए आज हमें हर समय हर जगह सतर्क रहना है। हमसे कहीं भी किसी भी तरह की गलती नहीं हो सकती, समझे? अरे मेरी मिश्राम बू, अब तो चिल मारो यार।
हमने इति के डैड को तो ठिकाने लगा ही दिया और उसकी मरी हुई माँ, उसको यूज करके तुमने जो पैंतरेबाजी दिखाई है ना, गजब। और इति वो तो खुद मान चुकी है कि वो देवी है, सब सेट है। अब तो कोई फरिश्ता ही उसे बचा सकता है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हमारे इस आश्रम में ही एक फरिश्ता घूमता है जो इति को बचा सके। अब तक जो भी आई थी वो बहुत मामूली थ्रेट्स और छोटे से खतरे थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा थ्रेट है देवगुरु। हाँ, हमारे देवगुरु, क्योंकि जिस दिन उन्हें पता चल गया ना कि इति देवी नहीं है और हमने उसे देवी बनाने के लिए उसके बाप की लाश पर पांव रखे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं इस आश्रम के पैसे और पावर के लिए, उस दिन अबीर बहुत बड़ा प्रलय ले आएगा वो जिद्दी और सनकी आदमी। देवी, आपके शुद्धि स्नान का वक्त हो गया है। मैं जानता हूं कि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन स्नान को रोका नहीं जा सकता। आपको जाना ही पड़ेगा। तो जाएंगे हम, क्योंकि हम देवी हैं और देवी के लिए कुछ ठंडा गर्म नहीं होता है शिव। अब हमें कोई डर नहीं है। अब हम इस पानी में अकेले जा सकते हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं रुकिए। देवी, मैं जानता हूं कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन प्लीज अपने आप से मुझे अलग होने की बात कभी ना कीजिए। भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हम बनारस के देवी धाम आश्रम में हैं। जिस देवी की देवगुरु को, बनारस को और उनके करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों से इंतजार था, आज उन्हीं देवी की स्थापना हो रही है। यहाँ पूरे देश से और देश के बाहर से भक्त लोग आए हुए हैं। देवी के प्रति उनकी श्रद्धा देखते ही बनती जा रही है। पूरे वातावरण में उत्साह है। थैंक यू आंटी। ओके, बाय। देवी? ये देवी का अवतार बन गई? यार, क्या चक्कर है ये? पता नहीं क्या कर रहे होंगे उसके साथ। तो कैसे भी करके मुझे इति को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।